तारापीठ की विस्तृत कहानी। भारत की पवित्र भूमि पर हजारों तीर्थ और शक्तिपीठ हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जिनकी चर्चा करते ही मन श्रद्धा से झुक जाता है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ एक ऐसा ही रहस्यमयी और अलौकिक शक्तिपीठ है। तारापीठ का नाम मां तारा के नाम पर पड़ा। हिंदू धर्म के अनुसार तारा देवी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। मां तारा को दया, करुणा और रक्षण की देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को हर कष्ट से मुक्त करती हैं। शक्तिपीठ की उत्पत्ति। तारापीठ की कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन पौराणिक कथा से, जो सती के अंगों के पृथ्वी पर गिरने की कथा के रूप में प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार जब राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से किया, तो वह स्वयं शिव को स्वीकार नहीं करता था। एक बार उसने एक विशाल यज्ञ किया और उसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपमानित होकर सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। सती की मृत्यु से भगवान शिव विक्षिप्त हो गए और उनके मृत शरीर को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। यह देखकर सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। माना जाता है कि माता सती की तीसरी आंख यहीं गिरी थी और तभी से यह स्थान शक्तिपीठ बन गया। मां तारा का स्वरूप। तारापीठ मंदिर में मां तारा की प्रतिमा काले पत्थर से बनी हुई है। मां तारा की आकृति देखने में भयावह लगती है। उनकी जीभ बाहर निकली हुई है और उनका आसन शव के ऊपर है। इस स्वरूप का गहरा तांत्रिक अर्थ है। यह जीवन के मृत्यु से परे जाने का प्रतीक माना जाता है। मां तारा का यह रूप मृत्यु और भय को जीतकर अमृता और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। बामाखेपा की कथा। तारापीठ की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी कहानी बामाखेपा की मानी जाती है। बामाखेपा एक महान तांत्रिक साधक और मां तारा के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि बचपन से ही वे सामान्य जीवन में रुचि नहीं रखते थे। उनका मन हमेशा साधना में रमता था। उन्होंने तारापीठ के पास श्मशान भूमि में अपनी साधना शुरू की। लोग उन्हें पागल और सनकी मानते थे, लेकिन वे रात दिन मां तारा के ध्यान में डूबे रहते। कई बार वे मां तारा की प्रतिमा से पूजा की सामग्रियां उठा लेते थे, जिससे पुजारियों को क्रोध आ जाता। कहा जाता है कि एक दिन जब पुजारियों ने उन्हें पीटा, तो रात में मां तारा ने मंदिर के मुख्य पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, बामाखेपा मेरे ही पुत्र हैं, इन्हें कभी न रोको। इसके बाद बामाखेपा को सम्मान मिलने लगा। भक्त मानते हैं कि मां तारा स्वयं उनके सामने प्रकट होकर उन्हें भोजन कराती थीं। उनके चमत्कार और आशीर्वाद की कथाएं आज भी लोगों के मन में जीवित हैं। तांत्रिक साधना और श्मशान का महत्व। तारापीठ का एक अनोखा पक्ष यह है कि यहाँ श्मशान भूमि को भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। तांत्रिक साधना में श्मशान का विशेष स्थान होता है। यहाँ साधक भय, मोह और मृत्यु पर विजय पाने का प्रयास करते हैं। यह माना जाता है कि श्मशान भूमि में साधना करने से देवी तारा शीघ्र प्रसन्न होती हैं और साधक को अद्भुत शक्तियां प्रदान करती हैं। कई साधक आज भी तारापीठ के श्मशान में रात्रि के समय साधना करते हैं। इस दृश्य को देखकर आम लोग भयभीत हो जाते हैं, पर तांत्रिक इसे दिव्यता का अनुभव मानते हैं। बलि की परंपरा। तारापीठ में बलि की परंपरा भी पुरानी है। देवी को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि दी जाती है। हालांकि अब बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं और बलि की जगह नारियल या कुमकुम का चढ़ावा चढ़ाते हैं। बलि के पीछे मान्यता यह है कि जीव के अहंकार का त्याग ही असली बलिदान है। यह प्रतीकात्मक बलिदान साधक की आत्मसमर्पण की भावना को प्रकट करता है। त्योहार और मेले। नवरात्र, महालया, अमावस्या और दुर्गा पूजा के समय तारापीठ में विशाल मेला लगता है। बंगाल ही नहीं, झारखंड, ओडिशा और असम से भी हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। रात भर कीर्तन और भजन चलते हैं। मंदिर परिसर में दीपों की पंक्तियां जगमगाती हैं। लोगों का विश्वास है कि इन पवित्र रातों में मां तारा स्वयं आकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। मां तारा की कृपा। तारापीठ आने वाले हजारों लोगों की यही आस्था है कि सच्चे मन से जो भी मां तारा के दरबार में सिर झुकाता है, उसकी हर समस्या मिट जाती है। मां तारा केवल तांत्रिक देवी नहीं है, वे करुणामयी मां भी हैं, जो भक्तों को स्नेह की छांव देती हैं। तारापीठ का संदेश। तारापीठ हमें सिखाता है कि संसार में भय, दुख और बंधन चाहे कितने ही गहरे क्यों न हों, अगर हमारी श्रद्धा सच्ची हो तो मां तारा की कृपा से सब दूर हो सकता है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, यह विश्वास, भक्ति और आत्मा के शुद्धिकरण का तीर्थ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।